अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में आपको खुश आमदीद। साल दवम साल अव्वल नहम दहम PMS सिविल जज एडिशनल सेशन जज की क्लास के लिए ये सवाल है रमूज़ औकाफ़ का। आपको पता होना चाहिए, मैंने प्रेजेंटेशन का लेक्चर डिस्कस करते हुए आपको बताया था कि हम अलामात इस्तेमाल ज़रूर करेंगे जब भी कोई तहरीर लिखते हैं, उसके अंदर जैसी बात हो वैसी अलामत इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले सख्ता की अलामत को देखते हैं। हल्का सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है इबारत में, इसमों को अलग करने के लिए ज़्यादातर ये अलामत इस्तेमाल होती है। कहीं भी हल्का फुल्का ठहरना है तो यकीनन जब 2 से 4 इसम इस्तेमाल हों इकट्ठे तो उनके दरमियान ठहरने के लिए हम अलामत सख्ता इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैदर, अली, अबू बकर और जाहिद ने अपना अपना काम किया, तो हैदर, अली, जाहिद और अबू बकर के दरमियान ये जो हम तीनों नामों के दरमियान हल्का सा रुकते हैं, ये अलामत सख्ता के साथ रुका जाता है। दूसरी अलामत वक्फ़ा की अलामत है। सख्ता से थोड़ा सा ज़्यादा रुकने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है वो वक्फ़ा की होती है। ये कैसे जुमलों में इस्तेमाल होती है? जैसे कि जब मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह बन रहे हों, जब सिफ़्त और मौसूफ़ बन रही हो, जैसे मुल्तान का सोन हलवा, कसूर की मछली और लाहौर के कुलचे बहुत ही मज़ेदार हैं। तो मुल्तान का सोन हलवा, उसके बाद वक्फ़ा की अलामत, क्योंकि सख्ता से थोड़ा सा ज़्यादा रुकना है। जब सख्ता से थोड़ा सा ज़्यादा रुकते हैं तो वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कॉमा कहते हैं अंग्रेज़ी में, और इसको सेमी कॉमा बोलते हैं। आगे चलते हैं, राब्ता की अलामत से, इसको इंग्लिश में हम कॉलन बोलते हैं। राब्ता किसी भी इबारत की हल्की फुल्की तफसील देनी हो तो भी राब्ता की अलामत इस्तेमाल होती है, या आयत, हदीस, कौल को कोड करना हो तो जाहिर सी बात है जब भी हम कौल को कोड करते हैं, जैसे कि हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आगे राब्ता की अलामत। उसके बाद हमेशा सच बोलो, काम अपना खुद किया करो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उनके अकवाल तो बहुत अजीम है। अब बात करते हैं कि राब्ता की अलामत जब भी कोई हल्की फुल्की तफसील देते हैं तब इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी आयत हदीस, जैसे इरशाद नबवी है, आगे राब्ता की अलामत और फिर आगे 1 या 2 लाइनों के अंदर इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोड कर देना। तो ऐसी जगहों पर राब्ता की अलामत, यानी कि जिसे कॉलन अंग्रेज़ी में बोलते हैं, इस्तेमाल की जाती है। ये अलामत से तो आप बहुत ही वाकिफ़ होंगे बच्चों। अक्सर आपने पेपर की हर जगह पे यही अलामत इस्तेमाल करनी होती है। जब भी कोई चीज़ लिखी बस फिर 2 डॉट आगे, इस तरह से करके हर जगह पे ऐसे करते हैं। जबकि प्यारे बच्चों, इसकी एक ख़ास जगह है, और वो क्या है कि जहाँ पे भी किसी चीज़ की तफसील रिक्वायर्ड हो वहाँ पे तफसीलिया इस्तेमाल करते हैं। इसे तफसीलिया या एक्सप्लेनेशन मार्क बोलते हैं। लाइक दैट, मंदरजा झैल जैसी इबारत, जैसे कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहरों के नाम मंदरजा झैल हैं। अब यहाँ पे तफसील ज़्यादा मांगी गई है तो लंबी चौड़ी तफसील जहाँ पे हो वहाँ पे अलामतें तफसीलिया इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर अपनी बात वजाहत के तौर पे पेश करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में हमने किसी भी टॉपिक के ऊपर मुदल्लल गुफ्तगू करनी हो, जामे नोट लिखना हो, तो वहाँ पे अलामतें तफसीलिया इस्तेमाल करते हैं। इस बात का भी ख्याल रखें। अगली अलामत है कौसैन की। गैर ज़रूरी इबारात को कोड करने के लिए, मिसाल के तौर पे, अब मैंने कायदे आज़म कहा तो प्यारे बच्चों हर बंदे को पता है कायदे आज़म कौन है, ठीक है? तो मैं अगर ये लिखूं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है बेटा, मैं अगर बानी पाकिस्तान भी कहता या मोहम्मद अली जिन्ना ही कहता तो बात चल जाती, या कायदे आज़म भी कहता। तो अब ये जो गैर ज़रूरी बात मैंने की है ये मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, और इससे क्या होता है, इबारत को खूबसूरत बनाया जाता है। इसलिए जो लिखने वाले लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। उर्दू अदब की या किसी भी ज़ुबान के अंदर ज़ुबानदानों ने ये जो उसूल बनाए होते हैं, ये ज़ुबान की खूबसूरती के लिए होते हैं। गैर ज़रूरी इबारात को कोड करने के लिए कौसैन की अलामत इस्तेमाल होती है। वावैन, जब भी किसी इबारत में अहम कोई लफ्ज़ बयान किया जाता है तो वहाँ पे उसको हाईलाइट करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए अलामत वावैन या इन्वर्टेड कॉमाज इस्तेमाल होते हैं। या कोई ख़ास नाम, किसी किताब का नाम, किसी हमारे शायर का, मुसन्निफ़ का, या किसी बड़ी हस्ती के नाम को हाईलाइट करना है तो वहाँ पे हमने प्रोमिनेंट करने के लिए वावैन की अलामत इस्तेमाल करनी होती है, इन्वर्टेड कॉमाज इस्तेमाल करते हैं। फजाइया,
जब किसी पे ताज्जुब करें, किसी बात पे ताज्जुब या इजहार अफसोस या किसी किस्म की खुशी का इजहार करना हो, तो ऐसी जगहों पे इस अलामत को लगा के इसको अलामत फजाइया बोलते हैं। इसका और निदाइया की शक्ल एक जैसी होती है, देखने में एक है, और बताने का मकसद इन दोनों का ये है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर किसी को आवाज़ दी जाए तो वहाँ पे भी यही अलामत लगती है, लेकिन तब इसे अलामत निदाइया बोलते हैं जब किसी को सदा दी जाती है। बात सुनिएगा, जनाब अली, ये इस जगहों पे, ऐसी जगहों पे निदाइया इस्तेमाल होता है। अलामत यही रहती है, लेकिन इसको फजाइया कह देते हैं कब? जब किसी इजहार अफसोस या ताज्जुब हैं, वाकई हाँ अफसोस, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, तौबा है भाई, इस किस्म के जब अल्फाज आते हैं तो वहाँ पे भी अलामत निदाइया इस्तेमाल होती है, तब इसको फजाइया बोलते हैं। अलामत ख़त्मा, जब इबारत को ख़त्म कर दिया जाता है, किसी भी तहरीर को ख़त्म करें तो आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं, वहाँ पे इसको अलामत ख़त्मा कहते हैं। हम उर्दू में और अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अलामत फजाइया और निदाइया को अंग्रेज़ी में एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, वावैन इन्वर्टेड कॉमास और कौसैन ब्रैकेट्स। इसी तरह से अलामत तखल्लुस है, जब शायर अपने नाम के साथ अपनी मर्ज़ी से एक नया नाम लगाना शुरू कर देते हैं और वो शायरी में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर ये अलामत लगाई जाती है और इसका मतलब होता है कि ये अलामत तखल्लुस है, यानी कि ये किसी शायर का तखल्लुस है। अलामत मिसरा या अलामत शेर, अब पहले अलामत शेर देखते हैं। अलामत शेर, जब भी कोई शेर आपने हवाला के तौर पे या पेपर में कभी भी लिखना होता है, मुकम्मल शेर लिखेंगे तो ये अलामत लगाएंगे, अगर एक सिंगल मिसरा लिखेंगे तो ये अलामत मिसरा है, ये आपने कोड करनी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपने इस सबक को ज़रूर समझा होगा। इस लेक्चर का आपको इतना फ़ायदा हो सकता है कि मुकम्मल पेपर, चाहे आप नाहम में हैं, चाहे आप एडिशनल सेशन जज की तैयारी कर रहे हैं या पीएमएस का पेपर दे रहे हैं, किसी किस्म की क्लास में भी हो, अगर इस तरह से अलामात इस्तेमाल करके आप पेपर करेंगे तो यकीनन आपको मुम्तहन अच्छे नंबर देगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।